नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इनके आगे भी पूछने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने इनके इम्पोर्टेंट प्रश्न की 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है कि इनमें से अधिकांश प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं शुरू और हमारे पहले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, वह प्रश्न है राजपूताना के किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजपूताना के किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा। आप सभी को इसका आंसर पता है, महाराणा कुंभा को। मेवाड़ के शासक कौन? महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। इनके इनके शासनकाल में दुर्गों का श्रवण काल कहा जाता था क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक दुर्ग बनाए थे। इन्होंने अपने शासनकाल में दोस्तों बहुत सारे दुर्ग बनाए थे, इसलिए इनका काल श्रवण काल था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग की आकृति हेल मछली के समान है? किस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस दुर्ग की आकृति है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हेल मछली की आकृति के समान राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है ये, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में अकबर का दौलत खाना यानी कि सैन्य विभाग तथा ब्रिटिश सरकार उसे कंपनी के शस्त्रागार के रूप में काम में लिया जाता था? कौन सा दुर्ग था वो? तो इस दुर्ग का नाम क्या था दोस्तों? मैगजीन दुर्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है। जिसे क्या कहा जाता है? अकबर का किला भी कहा जाता है। और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था कब? 1570 से लेकर 72 तक। और इसी दुर्ग में क्या था? दौलत खाना था। अकबर का दौलत खाना इसी दुर्ग में था। तो ये किसने करवाया था? मैगजीन दुर्ग के बारे में थे। और ये मैगजीन दुर्ग है कहाँ? तो ये है दोस्तों अजमेर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर में स्थित है। हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया जिसके कारण रानी कर्मावती ने जौहर किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन सा दुर्ग था? तो वह दुर्ग था चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग था दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न, याद रखिएगा आप। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाका हुआ था इस टाइम। रानी कर्मावती ने जौहर किया था, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाका हुआ था। ये बात है 1534 की। कब की है दोस्तों? 1534 की। हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वो प्रश्न है, किस दुर्ग में रैदास की छतरी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संत रैदास की छतरी, बाघ सिंह का स्मारक, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी और नवलखा भंडार दर्शनीय स्थल है। कौन सा दुर्ग है राजस्थान का वो? तो ये सभी दोस्तों, ये सभी रैदास की छतरी, स्मारक, कल्लाजी राठौड़ की छतरी और नवलखा भंडार, ये दर्शनीय स्थल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही मीराबाई के गुरु कौन? संत रैदास की छतरी स्थित है। इसी दुर्ग में क्या है? रावत बाघ सिंह का स्मारक, जयमल और फत्ता की छतरियाँ तथा बनवीर द्वारा निर्मित नवलखा भंडार भी स्थित है। इसमें से जयमल और फत्ता की छतरियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन की व्याख्या से हमारे एक साथ कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जिससे हमें उन्हें बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप इनकी व्याख्या जरूर पढ़ा करें। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है, अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां का वध गवार कहने पर किस दुर्ग में किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। किस दुर्ग में किया था? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? नागौर में। कौन से दुर्ग में किया था दोस्तों? नागौर में। इसकी व्याख्या आप बाद में आराम से पढ़ लीजिएगा और इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में किसने कहा? ये किसने कहा शब्द के दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। मैं इस दुर्ग को मुस्लिम भाइयों के सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों ये किसने कथन कहा था कि मैं इस दुर्ग को मुस्लिम भाइयों के सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो ये कथन किसका था दोस्तों? ये था जलालुद्दीन खिलजी का।
किसका था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी का। ये कब कहा था? 1301 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करने से पूर्व जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत नहीं सका था। मतलब रणथंबोर सवाई माधोपुर जब आक्रमण किया था तब वह इस दुर्ग को जीत नहीं सका था। तब लौटते हुए दिल्ली जाते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि मैं इस दुर्ग को मुस्लिम भाइयों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो दोस्तों ये थे राजस्थान दुर्गों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।